घोड़ी जो ठाण देती है तो ठीक उसके कम से कम 10-15 दिन घोड़ी का जो रूम होता है उनके पर्दा लगाना पड़ता है। तो उसको पर्दे में रखना जरूरी क्योंकि ये देवी होती है। काजल वाजल लगा के टिक्की वगैरह दे के फिर उसका पर्दा खोलते, पहले नहीं खोलते। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और जालोर के अंदर रानीवाड़ा तहसील के अंदर मैं पहुंची हूं और मैं आज घोड़ा और घोड़ा के बारे में बताऊंगी, बाको प्रोसीजर बताऊंगी। कहीं ऐसी आपको के टाइम टेबल वह है खाना खाने को, पानी पीने को, और जय मान लो कि सोन को हो कबान, जय मान लो कि भाई प्रैक्टिस एक हर इंसान है घोड़ा ही तो घोड़ा भी तरीका में लिया जा ही की तरीका में की प्रोसीजर चल है। कब घोड़ी ही वह प्रेग्नेंट हुई ही क्या क्या का घोड़ा हो मतलब प्रेग्नेंट ही बकरी जाए, मैं सारी चीज़ें ही मैं थाने बताऊंगी। राम राम जी ललित। राम राम खुशबू जी, राम राम। आज अपना ने भाई घोड़ा घोड़ी ही बाकी जर्नी लाइफ मतलब भाई की तरीका करी ही घोड़ा और देखो खुशबू, इसमें ऐसा सिस्टम है कि घोड़ा लाइन में हर एक बंदे का अलग दिमाग होता है। मेन बात तो ये जो अपना काम है वो एकदम क्लियर है। जो सुबह का टाइम होता है, जो मैं आपको पहले चारे पाने की दाने पाने की बात बता रहा हूँ, जो अपना सिस्टम होता है वो मतलब सुबह उठ के अपन जो अपना 2 किलो देते हैं तो उसको 2 देते हैं, किसी को 1 किलो देते हैं तो 1 किलो देते हैं, वो अपना सिस्टम हो जाता है। फिर दाना देने के बाद में 2 घंटे हम कुछ भी नहीं देते। फिर अपने जो खुर्रा वुर्रा होता है, मालिश होती है, खुर्रा होता है, वो कर देते हैं। खुर्रा क्या बोले ही और मालिश तो पता है। मालिश तो थाने पता ही है। खुर्रा भी बता दो कोई बेरो मतलब मालिश वो है कि मतलब थोड़ा सा तेल लगा के उसको जो मतलब शाइनिंग लाने के लिए उसको जो मतलब सफाई करने के बाद में उसकी मालिश होती है। प्लस खुर्रा होता है वो मतलब बरस जैसा आता है, तो उसको मतलब उनके पेट पे रगड़ते हैं ना, तब उनके जो बाल वाल होते हैं, जो कोई गिरने वाला बाल होता है, साफ सफाई हो जाती है, मतलब कचरा निकल जाता है पूरा। फिर इसके बाद में जो कोई होता है जो अपने जो ग्राउंड में लगाने का, जो उसको दौड़ाने का होता है, जो रिंग होती है अपनी, ये रिंग बनी हुई है, रिंग में जो कसरत कराने के लिए किसी को खोल देते हैं, किसी को खुर्राई कर देते हैं, किसी को मालिश, जो जैसा जानवर अपने को कैसा टाइम टेबल है उस हिसाब से अपना काम चलता है। और फिर दिन में 11 बजे के लमसम समझो ना आप अपन सारा दे देते हैं। 11 बजे पानी पिला के सारा दे देते हैं। फिर 11 बजे बाद में 1 घंटे के बाद में थोड़ा किसी को मतलब कोई मतलब जानवर भूखा रह जाता है तो उनको थोड़ा और दे देते हैं। फिर उनको शाम तक कुछ नहीं देते, समझो आप 2 टाइम सारा देते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर उनको कोई मतलब पानी पिलाते हैं। मन जो गर्मियों का टाइम होता था उसमें कम से कम 4 से 5 बार पानी पिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि घोड़े के अंदर पानी की कमी आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखना जरूरी, पानी का मेन देखना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद शाम हो जाती है तो शाम को वही दाने का सिस्टम है अपना, दाने पानी का पानी पिला के फिर अपन दाना दे देते हैं। ये जो अपने दिन की पूरे दिन की दिनचर्या है वो चलती रहती है। हाँ, तो घोड़ा ही बा कितनों के पानी पीवी ही और जो खान पीन है बा को कैसे चला मतलब के अन खाना में के दी होते। इसमें यूँ है कि मतलब समझो आपके मतलब कोई मतलब कुंडी भी बनी होती है पानी की जो छोटी सी, उसमें भी पिला देते हैं। लेकिन अपना सिस्टम है जो अपन अपने हाथ से जो एकदम साफ़ सुथरा पानी बाल्टी में भर के हाथ से पिलाते हैं। जो मतलब कोई बनी हुई है जैसे कुंडी वगैरह होती है भरी हुई, उसमें नहीं पिलाते। और ऑटोमेटिक सिस्टम तो कोई फॉर्म होते हैं उन पे ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जो मतलब घोड़े को कब पानी पीना है वो पी लेते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो सारा खा के फिर वो पानी पीने जाता है तो उसमें कचरा होता है, तो फिर उसमें गंदगी पैदा हो जाती है। तो अपना सिस्टम है बाल्टी से पानी पिलाते हैं हम, डायरेक्ट अपने टाँके से पानी निकाल के ताज़ा पानी पिलाते हैं हमेशा। जितनी बार 4, 5, 6 बार जितना भी पिलाते हैं ताज़ा पानी पिलाते हैं। मान लो क्या नहलान को आगो स्नान करन को के टाइम कितना दिनों की देखो किसी के पास ज़्यादा जानवर है, अगर क्वांटिटी आपके पास में ज़्यादा है, हमारे पास जो भी है, तो अगर स्टाफ कम होता है किसी का तो किसी के 1 दिन छोड़ के 1 दिन करवाते हैं। वैसे भी सर्दियों में तो बहुत कम करवाते हैं, 6-7 हफ्ते भर में 1 बार करा देते हैं हम तो। और गर्मियों में हमें रोजाना करवाते हैं पर डे। सुबह उठ के फिर दाना पानी होने के बाद में अपन उनको स्नान करवाना पड़ता है। और कोई किसी के स्टाफ की कमी होती है, कोई
नहीं कर पाता तो वो हफ्ते में 1-2 बार करा लेता है, कोई एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेता है, वो अलग बात है। अकल ये गर्मी या सर्दी कौन सो के कया को सो के मौसम में वो बेस्ट रहे? देखो कि मतलब गर्मियों में तो घोड़े जो जैसे कि देखो जो कोई छत के नीचे मतलब जो छपरा बना होता है उसके नीचे रहता है, किसी को खुली जगह नहीं, तो गर्मियों में दिक्कत रहती है। बरसात में भी उमस होती है तो भी घोड़ी को थोड़ी मतलब पसीना होता है वगैरह, थोड़ी डिस्टर्ब होती है। प्लस जो अपने जो सर्दियों का समय है तो उसमें खाना भी बड़े आराम से खाते हैं, जो भी डाइट होती है वो भी फुल लेते हैं और ज़्यादा पसीना वगैरह भी गर्मी भी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से जो मीडियम जो उनकी रहन सहन है वो मतलब सर्दियों के अंदर मेरे ख्याल से डाइट देने में बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ, एक डाइट है बात चले इसका भाई आपली सी बात होगी कि आप सर्दियों में अच्छा खास कहाँ हर चीज़ खास कहाँ गर्मियों में चीज़ कौन खाए? हाँ देखो जो इंसान के अंदर है वो घोड़ों के अंदर है। जो अपन जैसे अपन है तो अपन कोई चीज़ जैसे कि भारी वाली चीज़ कोई गर्मी वाली चीज़ होती है उसको अपन सर्दियों में खा सकते हैं, जैसे कि गर्मियों में नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह घोड़ों को भी जो डाइट देनी है, जैसे तेल है, तिल है वगैरह जो भी देते हैं, तारा मीरा होता है, जो भी देना है ज़्यादातर सर्दियों में देना अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से जो सर्दियों का समय है जो उसको बनाने के लिए जो शरीर बनाना है उसका, तो सर्दियों का समय बहुत बढ़िया रहता है। और रेत में क्या होता है कि इसके नीचे फर्श है जो अपना बना हुआ है फॉर्म, जो रेत के नीचे जो फर्श बना हुआ है 1 फुट आरसीसी भरी हुई है, इसके ऊपर ये रेत है, तो फिर उनको बैठने उठने में लौटने में बहुत बढ़िया रहता है। रेत के हिसाब से उसका शरीर 50% ऑटोमेटिकली फ्री रहता है, फ्रेश रहता है ऑटोमेटिक। ये रेत ये इतनी काम आती है घोड़ों के। हाँ, इसके हिसाब से हम रेत भरवाते हैं, हर 2-3 महीने में रेत चेंज कर देते हैं। तो शौक से रख लो, चाहे बिजनेस के तौर पे रख लो, किसी भी चीज़ से रखो, लेकिन इनको रखो सेवा से। बस मेरा तो ये कहना है कि इनकी जहाँ जब तक अपने घर पे दाना पानी लिखा है तब तक उनकी सेवा, जो अपने बच्चों की सेवा करते हैं ठीक उसी तरह से उनकी सेवा करो। अब बाबा बात कर लें कि भाई घोड़ा ने भैया की उम्र हुआ है, कति उम्र मान प्रेग्नेंट कराई जाही, कति उम्र के बाद में जो घोड़ो है भाई वो प्रेग्नेंट कर सका है, ये चीज़ आप बात करांगा थोड़ा सो एक बारे में बतावांगा। घोड़ी होती है बच्ची, जैसे अपन पाल पोस के बड़ा करते हैं अपने घर पे, जैसे बड़ी की बराबर छोटी बच्ची को, फिर जो उसके प्रेगनेंसी की जो टाइम आती है, कोई 3 साल में, कोई 2.5 साल में, कोई 5 साल में करवा देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो अपन जो करवाते हैं और जो परफेक्ट होता है वो कम से कम 3 साल के बाद में होता है, 3.5 साल समझो आप। अभी मन महाराज जी भी बता रहा कि बेटा बढ़िया घोड़ो या घोड़िया बढ़िया बच्चों लेना है तो 4.5-5 साल उम्र होनी चाहिए। हाँ देखो 5 साल तक तो चले जाएं तो वो और भी अच्छी बात है। जो भी मतलब जो घोड़ी की हाइट वगैरह होती है, लेंथ वगैरह जो होती है 5 साल तक बढ़ती है, तो वो 5 साल पूरे होने के बाद अपन कवरिंग कराते तो वो बच्चा अच्छा ही आता है, ये सही बात है। हाँ, जो घोड़ा होता है, नर घोड़ा होता है स्टालियन, उसको घोड़ियों पे अपन कवरिंग पे छोड़ते हैं तो कम से कम उसको 2 दांत तो होने चाहिए, 2 दांत के बाद में खोलना चाहिए। हाँ, घोड़ा की कितनी की उम्र हुआ है? देखो घोड़ा की और घोड़ी की उम्र सेम ही हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। मतलब मेन बात ये है कि जो उनके जो परवरिश में जो थोड़ा सा फर्क आ जाए तो चलो, कोई बीमार हो जाए, कोई पैरों खराब हो जाए तो वह एक अलग बात है। लेकिन जो अपनी जो सेवा सही है तो उम्र तो उनकी लंबी होती है, कम से कम 50 साल भी हो जाती है, 40 साल, 30 साल, 28 साल और 30-40। मैंने अब आगे भी आपको बात की है कि 42 साल की मैंने घोड़ी देखी, 28 साल की देखी, 30 साल की देखी, होता है। तो जब बच्चों दे है तो एक आप भैंस पाड़ी ही तरीका में बाने भी बाकी भी रख रखाव भी तरीका में करो जाए। नहीं देखो, उसका भैंस पाड़ी की तरह नहीं है, उसका पूरा सिस्टम अलग है। हाँ वही तो सारा सिस्टम अलग है। देखो घोड़ी का सिस्टम होता है, ये देव रूप में आती है घोड़ी, देव रूप में। तो तब उसकी जब भी घोड़ी जो ठाण देती है तो ठीक उसके कम से कम 10-15 दिन घोड़ी का जो रूम होता है उनके पर्दा लगाना पड़ता है, उसको पर्दा बोलते हैं। जो रूम के आगे जो एक कपड़ा लगा देते हैं रेड कलर का, तो उसको पर्दे में रखना जरूरी, क्योंकि ये देवी होती है। प्लस उसका जो टाइम होता है 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 9 दिन, उनके बाद में जो अपने जो लेडीज़ लोगों के नहीं करते, जो काजल लगा देते हैं, टिक्की लगा देते हैं और तिलक लगाते हैं, तो ठीक उसी तरह उसको मतलब काजल वाजल लगा के टिक्की वगैरह दे के फिर उसका पर्दा खोलते, पहले नहीं खोलते। हाँ, इसका ये मेन उनका जो घोड़ियों का जो शुरू से चलता आ रहा है। जो भी बंदा जो दिल से सेवा करता है उनको, जो ये रेवत जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो मतलब दिल से सेवा कर देंगे, मतलब मन से, कि अपने को घोड़ी की अच्छी तरह से सेवा करनी, तो उनको कभी नुकसान नहीं आने देंगे, ये गारंटी है बिल्कुल। हर एक देखो अपने गाय भैंस होती है, कभी कभी मर जाती है, कुछ भी नुकसान आ जाता है, लेकिन घोड़ियों में नुकसान भी आ जाएगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जिसको उम्र लिखी है उनके बाद तो जाना ही पड़ता है।
तो रेवत जी महाराज की मेहरबानी से किसी को मतलब नुकसान नहीं आने देंगे, ये गारंटी। जै कि वीडियो के द्वारा थे देखियो है कि भाई ललित जी में बातचीत करी ही, मन भी नॉलेज मिले है, थान भी नॉलेज, थारे भी कुछ चीज़ ही डाउट ही क्लियर करे ही मैं बताई हूँ। घोड़ा के बारे में कहें कि घोड़ा घोड़े ही, बाकी कहीं परवरिश हुआ है जी तरीका रखेगा बी तरीका में बोले करी ही कि भाई जै कोई बीज बोवेगा बै कोई बोझो होगा और बै का भी का फल ही बै फल फूल ही बै लागेगा। वीडियो है बहुत हनकिया को लागे है, थारा सुझाव के ही बै मन कमेंट में बताओगा। शेयर लाइक चैनल ने सब्सक्राइब करने को काम थारो है। जय हिंद, जय राजस्थान।